Hello students, today we are going to discuss about functions of the kidney. इतना सारा अपन ने किडनी के बारे में देखा तो सिंपली आप फंक्शन बता सकते हैं किडनी का क्या क्या है. फंक्शंस ऑफ किडनी. किडनी फंक्शंस में देखें तो सबसे पहला देखिए क्या है ये बैलेंस. बॉडी के अंदर वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है. बैलेंसिंग ऑफ सबसे पहला फंक्शन है ये. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है. दूसरा, अब कितना वाटर बॉडी से एलिमिनेट होगा, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स एलिमिनेट होंगे, ये डिपेंड करता था एडीएच और एल्डोस्टेरोन. इसमें नेफ्रॉन का डीसीटी पार्ट और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट इन्वॉल्व होती हैं. ये सब देख चुके हैं अपन. दूसरा यहाँ पर जो बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनकी जो ऑस्मोलैरिटी इसको मेंटेन करता है. maintain the osmolarity of वाटर की ऑस्मोलैरिटी. और दूसरा ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनका कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब सॉल्ट, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस. क्योंकि यूरिन में जो सॉल्ट एक्सक्रीट होते हैं, वाटर एक्सक्रीट होता है, उसका कंट्रोल एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन के थ्रू किया जाता है. थर्ड, अब इसमें थर्ड में देखें अपन कि बाइकार्बोनेट का भी एब्जॉर्प्शन हुआ था पीसीटी में. तो जो एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि यूरिन की पीएच 6 और ब्लड की पीएच 7.4, तो ये किसको रेगुलेट करती है? रेगुलेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस. रेगुलेशन करती है एसिड बेस बैलेंस. नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें? फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन एक कॉमन फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और इस यूरिन के साथ क्या एलिमिनेट एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिया एंड अदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, मेनली यूरिया. सो किडनी कॉल्ड, इसलिए किडनी को अपन क्या बोलते हैं? कॉल्ड फिल्टरिंग ऑर्गन ऑफ ब्लड को फिल्टर करता है. कॉमन सी बात है, कई बार देख चुके हैं. थर्ड फंक्शन देखें कि किडनी में जो ब्लड जाता है वहाँ पर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन रहता है, और इसको मेंटेन करने के लिए एक रास सिस्टम वर्क करता है. मीन्स ये जो किडनी के अंदर जो प्रेशर है, मीन्स उस प्रेशर, अब ये ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस कहाँ से होता है? बेसिकली देखा जाए तो हार्ट एट्रियल प्रेशर. तो ये एट्रियल प्रेशर को भी रेगुलेट करती. देखिए कैसे रेगुलेशन ऑफ एट्रियल प्रेशर. एट्रियल प्रेशर का मतलब हार्ट का जो एट्रिया है उसके प्रेशर को भी मेंटेन करती है. अब आप देखिए एट्रियल प्रेशर को कैसे मेंटेन करेगी. तो इसके पास जेजीसी है और दूसरा एट्रिया माने हार्ट, तो इसमें एक रिलेशन है, मींस एएनएफ, एट्रियोनेटुरेटिक फैक्टर. तो देखिए रोल ऑफ एएनएफ की बात करते हैं. रोल ऑफ एट्रियोनेटुरेटिक फैक्टर एएनएफ इन ऑस्मोरेगुलेशन. इसका क्या रोल है? इस पर कभी कभी क्वेश्चन बनता है. इस
ANF पर। ANF का मीन्स क्या है? ANF मीन्स एट्रियोनेटुरेटिक फैक्टर। इसके लिए शॉर्ट में क्या है? ANF, एट्रियोनेटुरेटिक फैक्टर है। अब देखिए क्या होता है, जो हार्ट है अपना, हार्ट है, ये देखिए इसमें ये जो ANF है ये एक्चुअल में कहाँ से सीक्रेट होता है? ANF सीक्रेट आउट फ्रॉम बॉल ऑफ एट्रियम। हार्ट का जो एट्रियम है वहाँ से सीक्रेट आउट होता है ये NF। और ये अपोज किसका करता है? ये अपोज करता है, अपोज रास सिस्टम, RAA, रास का अपोज करता है। रास क्या करता है? BP बढ़ाता है। इसका मतलब है BP को लो करता होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए, मान लो फॉर एग्जांपल ये BP है, ये इंक्रीज हुआ, BP बढ़ गया, BP इंक्रीज हुआ, या अपन कह सकते हैं ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ठीक, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होने से BP इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ऐसे में क्या होगा? देखो, हार्ट का जो राइट एट्रिया है तो ये एक्चुअल में सीक्रेट होता है एट्रिया से। जब BP इंक्रीज होगा तो हार्ट का जो एट्रिया है उसकी वॉल पे क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो वहाँ जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं उनके एक्टिव होने से सीक्रेट होने लगता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग ऑफ एट्रियल वॉल, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो एट्रिया की वॉल पे प्रेशर पड़ेगा तो स्ट्रेचिंग होगी, खिंचेगा वो एट्रियल वॉल का। तो एट्रियल वॉल, स्ट्रेचिंग ऑफ एट्रियल वॉल होने से अब क्या हुआ? सिक्रीशन ऑफ ANF सीक्रेट हुआ। देखिए BP बढ़ेगा तो ANF इंक्रीज होगा, ANF का सिक्रीशन बढ़ेगा। अब ANF क्या करता है? ANF अपोज करता है, अपोज रास सिस्टम। कैसे अपोज करेगा? रास सिस्टम मीन्स रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन। जब अपना BP लो होता है तब इससे सीक्रेट होता है रेनिन। अब वो BP को बढ़ाता है, बट यहाँ BP बढ़ा हुआ है। बेसिकली रास सिस्टम का फंक्शन क्या? इंक्रीज द BP, बट यहाँ पर BP ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो किसे कम किया जाए? रास सिस्टम का अपोज किया जाए। रास सिस्टम का अपोज का मतलब है यहाँ पर जो रेनिन होता है, रेनिन सीक्रीशन डिक्रीज फ्रॉम, कहाँ से सीक्रेट हो रहा था? रेनिन फ्रॉम JGC से रेनिन का सीक्रेशन डिक्रीज होगा। रेनिन जब नहीं निकलेगा तो क्या होगा? एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था, वो एंजियोटेंसिन एक्टिव फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्जन नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से नहीं निकलेगा तो वो DCT पर नहीं जाएगा, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो BP इंक्रीज नहीं होगा। मतलब ऐसे में क्या होगा? जब रेनिन का सीक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो अब बताइए, अब यहाँ पर BP क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और ब्लड जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम ये भी डिक्रीज हो जाएगा। दोनों काम हो गए अपने। BP बढ़ रहा था वो कम हो गया, या ब्लड वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा था वो कम हो गया। तो इन सच कंडीशन देखिए क्या होगा कि सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन रोक दिया गया, जिस वजह से BP जो बढ़ रहा था वो डिक्रीज हो गया। दिस इज द रूल ऑफ ANF इन ऑस्मोलाइसिस।
रेगुलेशन। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, एएनएफ कहाँ से सीक्रेट होता है, एट्रिया से। जब एट्रिया में बीपी बढ़ता है तो उसकी बॉल से स्ट्रेचिंग होने से सिक्रीशन बढ़ जाता है एएनएफ का, और एएनएफ अपोजिट काम करता है, मीन्स किसके सीक्रीशन को कम करता है, रेनिन सीक्रीशन को फ्रॉम द जेजीसी। रेनिन सीक्रेट नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन के थ्रू एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा और वो सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं करेगा किडनी से, इसलिए बीपी अपना डिक्रीज हो जाएगा। तो ये किसका अपोज करता है, रास सिस्टम का, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दिस इज अबाउट फंक्शंस ऑफ किडनी। अब किडनी के फंक्शंस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनको इसके बाद वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। ओके।